हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है हमारी 6 क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी की चल रही है। चैप्टर का नेम चैप्टर हमारा 7 आ गया है। चैप्टर का नेम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ये हमारा चैप्टर का नेम है। चलिए शुरू करते हैं। यह अध्याय, पहला अध्याय के बारे में कहना क्या चाहता है अध्याय। यह अध्याय भारत के मौसम जैसे जलवायु, उस मौसम के कारण और मौसम के कारण उगने वाले पेड़ पौधे, वनस्पति जिन्हें कि वनस्पति कहते हैं पेड़ पौधों को, और जंगलों में रहने वाले जानवर जिन्हें कि वन्य प्रणाली, वाइल्ड एनिमल के बारे में हम ये जो है चैप्टर बताता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की जो जलवायु है, भारत की जलवायु जो है किसी जगह को लंबा समय तक का जो औसत मौसम है उसको जो है जलवायु कहते हैं। ठीक है। ये इन जो है ऋतुओं में बांटा गया है, जैसे कि शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु है, और वर्षा के लौटने का मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून है। इसमें कि समय है इसका जो शीत ऋतु का जो समूह है वो दिसंबर से फरवरी है, जिसमें कि छोटी सी परिभाषा हम देखें तो बहुत ठंडा और साफ आकाश और उत्तर भारत में बहुत ठंड पड़ती है। ये इसकी भाषा होगी। आसान उदाहरण देखें तो दिल्ली में सुबह जो है कोहरा और ठिठुरन वहाँ पर होती है। लोग स्वेटर और जैकेट पहनते हैं। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ये मार्च से मई में होती है। ये बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसका जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। राजस्थान में दिन में बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर लू चलती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु की बात करें तो जून से सितंबर तक रहता है, और यहाँ पर बारिश का मौसम होता है। हवाएं चलती हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी लाती हैं। ठीक है। मुंबई में जून जुलाई में झमाझम बारिश होती है, और छाता और रेनकोट जो है ज़रूरी होता है। वर्षा के लौटने का मौसम या उत्तरी पूर्वी मौसम जो कि अक्टूबर नवंबर में होता है। मानसून की हवाएं वापस लौटती हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा होती है, और चेन्नई में अक्टूबर नवंबर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे वनस्पति की। प्राकृतिक वनस्पति जो खुद ब खुद उगते हैं, तो उनको जो प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जो इसमें कि मनुष्य जो मानव जो होता है उसमें जो है कुछ भी नहीं करता है जो पेड़ पौधे में, और वो खुद ही बड़े हो जाते हैं। उन्हीं को वनस्पति मतलब प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। परिभाषा की बात करें तो बिना मनुष्य की मदद के अपने आप उगने वाले पेड़ पौधों को जो है वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। भारत में बारिश की मात्रा से के हिसाब से अलग अलग तरह से जंगल मिलते हैं। ठीक है। अब जो है जंगल के प्रकार देखें तो जंगल में अलग अलग तरह के पेड़ पाए जाते हैं, जिसमें कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कंटीले झाड़ीदार वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में। तो यहाँ पर बारिश की मात्रा देखें तो 200 सेंटीमीटर से यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। मुख्य पेड़ जैसे कि साल है, शीशम है, अबनूस है, रोजवुड है, ये यहाँ पर देखने को मिलता है। उदाहरण की बात करें तो केरल, असम और अंडमान निकोबार में यहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। इसमें देखें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की यहाँ तो 700 से 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पर बारिश की मात्रा होती है। मुख्य पेड़ की बात करें तो सागवान है, साल है, शीशम है, चंदन, ये जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में यहाँ पर उगने को मिलता है। कंटीले झाड़ीदार वन की बात करें तो ये 70 सेंटीमीटर से कम यहाँ पर वर्षा होती है। बबूल, कीकर, खजूर, लेक्टस यहाँ पर जो है पेड़ दिखने को मिलते हैं, जिसमें कि राजस्थान और गुजरात में यहाँ पर पेड़ ये वाले आते हैं। ठीक है। पर्वतीय वन की बात करें तो ऊंचाई के साथ बदलते हैं। यहाँ पर जो है ऊंचाई के साथ यहाँ पे बदलते हैं। 1000 से 2000 मीटर जो है चीड़, देवदार, 3600 मीटर से ऊपर चांदी, देवदार, सुपर, यहाँ तक इनकी जो है लंबाई चली जाती है। और ये जो हिमाचल उत्तराखंड में हमें देखने को मिलता है। मैंग्रोव वन की बात करें तो खारे पानी वाले तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। और सुंदरी, केवड़ा, नारियल यहाँ पर मुख्य पेड़ हैं। और सुंदरवन मतलब कि जो के पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर हमें देखने को ये वाले पेड़ मिलते हैं। आइए जैसे कि ये है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हमें देखने को मिलते हैं। ये भूमि है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ऊंची चली जाती है पेड़।
अब हम देखेंगे, हम पेड़ों के बारे में पढ़ रहे थे, पेड़ों के बारे में, तो वनों के बारे में, पेड़ों के बारे में पढ़ रहे थे। तो आखिर हमें जो है क्यों आवश्यकता होती है इनकी? तो ये ऑक्सीजन देते हैं, हमारे जो ये जो पेड़ होते हैं ऑक्सीजन देते हैं, हम इससे सांस लेते हैं, हमें सांस लेने में जो है आसानी होती है। और जो हम अपने मुँह से जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। बारिश लाने में मदद करते हैं ये जो वन होते हैं, बारिश लाने में मदद करते हैं, मिट्टी को काटने से बचाते हैं। और लकड़ी, फल, दवाइयाँ, रबड़, गोंद और ये फल वगैरह ये हमको देते हैं। और जंगली जानवर को घरों को जो है घर देते हैं, ठीक है। चिड़िया वगैरह जो होती हैं इनको घर देते हैं उनको। और गर्मी में ठंडक और प्रदूषण कम करते हैं ये। उदाहरण की बात करें, अगर जंगल नहीं होते तो बारिश कम होती और सूखा पड़ जाता, फसल नहीं होती, भोजन की कमी हो जाती, ठीक है। ये हमें देख रहा है जैसे पेड़ है, ठीक है, ये हमारा पेड़ है, इससे क्या क्या मिलता है देखो। पेड़ है, पेड़ पर जो है मधुमक्खी का छत्ता लगेगा, छत्ता लगने से हमें शहद मिलेगा, ठीक है, शहद मिलेगा। पेड़ से हमें सेब, पपीता और ये हम और केले वगैरह हमको मिलेंगे, ठीक है। हमको गोंद वगैरह मिलेगी। हमको पेड़ से जो घोंसले होते हैं, घोंसले उनको जो है पक्षियों को जो है वो मिलेगा। और जो हिरन वगैरह ये जो जानवर होते हैं उनको छांव मिलेगी। और जो है इनसे जो है इमारती जो मतलब लकड़ियाँ मिलती हैं पेड़ों से रबड़ बन जाती है। पेड़ों से जो है स्टूल, मेज ये और क्रिकेट वगैरह जो मतलब वो होते हैं, बॉल, हॉकी ये सब बन जाते हैं। और ईंधन बन जाते हैं, चारा इनसे मिलता है पेड़ों से। घर जो है छप्पर बनाने में मदद करते हैं। दवाइयाँ इनसे मिलती है, ऑक्सीजन इनसे मिलती है। ये बहुत ज़्यादा लाभदायक हमें पेड़ देखने को मिलते हैं। वन्य प्राणी की बात करें तो वाइल्ड एनिमल्स की, तो परिभाषा इसमें जंगल में अपने आप रहने वाले जानवर, यहाँ पर अपने आप जो रहते हैं, जिसमें कि मनुष्य रहता है वो कुछ नहीं करता है, जो खुद ब खुद रहते हैं, वो उनको जो है वाइल्ड एनिमल कहते हैं, वन्य प्राणी। कुछ प्रसिद्ध भारतीय वन प्राणी हैं और उनका जो घर है, जैसे कि जानवर हैं, ये कहाँ मिलते हैं, इनकी खास बातें हम जानेंगे। जैसे बंगाल टाइगर है, भारतीय टाइगर है, एक सिंगा वाला गैंडा है। और भारतीय शेर है, मोर है, नीलगाय है, चिंगारा, काला हिरण और ऊँट है, ठीक है। इसके बारे में हम देखें तो पहले हम बंगाल टाइगर के बारे में, तो इस सुंदरवन ये कहाँ पर मिलते हैं, सुंदरवन में मिलते हैं और मध्य भारत के जंगल में पाए जाते हैं। और इसकी खास बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु इसको माना जाता है। और ठीक है, अब भारतीय हाथी की बात करें तो ये असम, केरल, कर्नाटक में मिलता है। और इसका जो सबसे बड़ा स्थलीय जंतु ये है एक सींग वाला गैंडा, इसकी असम में इसको देखने को मिलता है। और सिर्फ भारत में भारत नेपाल में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे भारतीय शेर की, तो ये गुजरात में हमें देखने को मिलता है। ये एशियाई इसको शेर भी कहा जाता है। मोर की बात करें तो ये पूरे भारत में है और इसको राष्ट्रीय पक्षी माना गया है। नीलगाय, चिंगारा, जो है काला हिरण एक राजस्थान, मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। और ऊँट की बात करें तो राजस्थान के रेगिस्तान में हमें ऊँट मिलते हैं। रेगिस्तान जो होता है इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। देखिए आप इसमें देख रहे हैं बंगाल टाइगर और ये चीता, मतलब ये हमें देखने को मिलता है, तेंदुआ, और ये सब हमें देखने को जानवर और हाथी वगैरह हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। ये हाथी देख रहे हैं, भारतीय हाथी, ये हमें देखने को मिलते हैं। अब हमें इनके संरक्षण की ज़रूरत है, लेकिन ये इसके बारे में हम देखेंगे। तो बहुत से जानवर लुप्त होने की कगार पर हैं क्योंकि लोग जो है जंगल काटते ही जा रहे हैं और शिकार करते हैं। और इसलिए भारत में 89 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 500 से ज़्यादा वन्य अभयारण्य और कई प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की यहाँ पर जो चैप्टर है फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।